नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। अब रुक करते हैं दिल्ली एनसीआर की बड़ी खबरों की तरफ। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 अल्ट्रासाउंड सेंटर को सील कर दिया है। ये कार्रवाई डॉक्टर की गैर मौजूदगी और मानकों और दस्तावेजों की कमी के कारण हुई। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सेक्टर 37 समेत अन्य इलाकों में छापेमारी की। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर चंदन सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि खडोसी स्थित लाइफ केयर अल्ट्रासाउंड सेंटर, बिसरख का नवजीवन डायग्नोस्टिक सेंटर, करणपुरा का हर्ष अल्ट्रासाउंड सेंटर और दनकोर का कृष्ण हॉस्पिटल अल्ट्रासाउंड मशीन सील की गई है। जांच में पाया गया कि इन सेंटरों में डॉक्टर की अनुपस्थिति के कारण मरीजों को सेवाएं दी जा रही थी और कई मानकों का पालन नहीं किया जा रहा था। दस्तावेजों में भी गंभीर कमियां पाई गई है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि सभी डॉक्टरों के खिलाफ पीसीपीएनडीटी एक्ट 1994 के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने मरीजों और नागरिकों से अपील की है कि वो केवल लाइसेंस प्राप्त और मानक पूरा करने वाले सेंटर पर ही भरोसा करें। ये कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग की उस दिशा में कदम है जिसमें मरीजों की सुरक्षा और सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। प्रशासन का कहना है कि इस तरह की सख्ती लगातार जारी रहेगी। वहीं हापुड़ के सरकारी कामकाजी में लापरवाही और भ्रष्टाचार पर मेरठ कमिश्नर भानुचंद्र गोस्वामी ने कलेक्ट्रेट का विस्तृत निरीक्षण किया। कमिश्नर ने राजस्व, लेखा विभाग, रिकॉर्ड रूम, भूलेख संयुक्त कार्यालय, आम्स शाखा सहित अन्य अनुभागों की फाइलों और अभिलेखों की गहन जांच की है। जानकारी के अनुसार पिछले वर्ष हापुड़ जिलाधिकारी कार्यालय में तैनात प्रधान सहायक के खिलाफ भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति की शिकायत मुख्य सचिव को दी थी। तत्कालीन अधिकारियों ने सरकारी कार्यों में रुचि न लेने, उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना और नकारात्मक दृष्टिकोण के कारण उस अधिकारी को प्रतिकूल प्रविष्टि दी है। कमिश्नर भानुचंद्र गोस्वामी के निरीक्षण के दौरान कलेक्ट्रेट के एक बाबू की लापरवाही सामने आई। कमिश्नर ने बाबू को जमकर फटकार लगाते हुए जिला का ठेकेदार बताया और जिलाधिकारी को बाबू का स्थानांतरण कराने का आदेश दिया। आगे का जायजा लेने के लिए हमारे सहयोगी नदीम नकवी पहुंचे हैं, देखिए। पिछले वर्ष जिलाधिकारी कार्यालय में तैनात प्रधान सहायक पर भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति की शिकायत को लेकर भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने मुख्य सचिव से शिकायत की थी। इसके बाद तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा सरकारी कार्यों में रुचि नहीं लेने, उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना और नकारात्मक दृष्टिकोण के चलते प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई थी। वहीं अब नए कमिश्नर भानुचंद्र गोस्वामी के चार्ज संभालने के बाद भ्रष्ट और लापरवाह अधिकारियों में उनकी कार्यशैली को लेकर खौफ बना हुआ है। कमिश्नर के कलेक्ट्रेट में निरीक्षण के दौरान अभिलेखों की गहन जांच में एक बाबू को कमिश्नर ने जमकर फटकार लगाई और उन्हें जिले का ठेकेदार बताया। वहीं कमिश्नर ने जिलाधिकारी से बाबू के स्थानांतरण करने के भी निर्देश दिए। अब देखना होगा कि इस पर कब तक अमल हो पाता है। दिल्ली 24 भारत के लिए नदीम नकवी, हापुड़। आज कलेक्ट्रेट हापुड़ का एनुअल इंस्पेक्शन किया गया और यह रूटीन का इंस्पेक्शन है जिसमें ये देखा जाता है कि कलेक्ट्रेट के विभिन्न पट्टनों की क्या व्यवस्था है और एसओपी के अकॉर्डिंगली वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं या उसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है। सभी पट्टनों का निरीक्षण किया गया। विभिन्न पट्टनों पर कई वहाँ पर कमियां थी जिनको इंगित भी किया गया है और निर्देशित भी किया गया है कि अगले 1 से 2 महीने के अंदर इनको दूर किया जाए। जैसे वसूली पटल पर बहुत डिटेल में व्यवस्था रखे जाने की आवश्यकता है कि जितने आरसी इशू हो रही है उनका नियमित रूप से अनुश्रवण कैसे किया जा रहा है और डाउन द लाइन जो वसूली की प्रक्रिया है उसके अकॉर्डिंगली उसका पूरी तरह से पालन करते हुए इस प्रक्रिया को पूर्ण कैसे किया जा रहा है। इसी तरह नगर निकायों में जितनी भी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं या जितनी भी जनता की अपेक्षाएं हैं, जनाकांक्षाएं हैं, उनको पूर्ण करने के लिए जितने भी संदर्भ हैं वो अपने अंतिम रूप तक कैसे पहुंच रहे हैं, इसको भी पूरा फॉलो किए जाने की आवश्यकता। वहीं गाजियाबाद के टीला मोड़ थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है। हिंडन पुल पर एक अज्ञात वाहन की टक्कर से साइकिल सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद इलाके में भारी तनाव फैल गया है। जानकारी के अनुसार टीला मोड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत हिंडन पुल पर साइकिल से जा रहे युवक को तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही युवक सड़क पर गिर पड़ा और गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के मौजूद लोगों ने उसे संभालने की कोशिश की लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। दुर्घटना की सूचना मिलते ही सड़कों पर ग्रामीण घटनास्थल पहुंच गए।
आक्रोशित लोगों ने मृतक का शव सड़क पर रखकर मुख्य मार्ग जाम कर दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों की मांग है कि मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाए और आरोपी वाहन चालक की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया। अधिकारियों ने ग्रामीण को समझाने का प्रयास किया। करीब 3 घंटे तक मार्ग बाधित रहा, जिससे लंबा जाम लग गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर अज्ञात वाहन तलाश शुरू कर दी है। वहीं गाजियाबाद की जीआरपी ने उल्लेखनीय कार्य करते हुए पिछले 3 महीने में हुए गुम 122 मोबाइल फोन बरामद कर उसे वास्तविक मालिकों को सौंप दिए हैं। बरामद मोबाइल फोन की अनुमानित बाजार कीमत लगभग 12 से 13 लाख रुपए बताई जा रही है। इस कार्रवाई से यात्रियों में खुशी और भरोसा दोनों बढ़ा है। जीआरपी के क्षेत्रीय अधिकारी सुरेश कुमार गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि रेलवे स्टेशन परिसर और ट्रेनों में मोबाइल गुम होने की लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए एक विशेष सर्विलांस टीम का गठन किया गया और अभियान चलाया गया। तकनीकी सहायता, IMEI ट्रैकिंग और सतत निगरानी के जरिए मोबाइल फोनों को ट्रैक कर बरामद किया गया। बरामद किए गए सभी मोबाइल उन यात्रियों को वापस कर दिए गए जिन्होंने गाजियाबाद रेलवे स्टेशन और जीआरपी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। अपने खोए हुए मोबाइल वापस पाकर यात्रियों ने पुलिस टीम का आभार व्यक्त किया और उनकी कार्यप्रणाली की सराहना की। सीओ ने यात्रियों से अपील की कि यात्रा के दौरान सतर्क रहे। मेरा नाम कृष्ण कुमारी है। मैं आई थी स्टेशन पे पेपर देके लखनऊ दिल्ली से लौट रही थी। मेरा फोन क्या गायब हुआ, पूरा बैग ही चला गया था और फोन मिल गया। यही बहुत बहुत सबको धन्यवाद और एसपी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। मतलब मैं कहना चाहूँगी इनकी बहुत अच्छी सी रही है सब कुछ। आगे के लिए यही कहना चाहेंगे कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया एसपी साहब ने। ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई है कि मेरा मोबाइल वापस मिल गया है। एक बार तो मुझे बिल्कुल उम्मीद मतलब खो गई थी, छूट गई थी कि फोन नहीं मिलेगा। मैं बहुत दुखी होकर यहाँ पे आई। मैंने अपनी सारी यहाँ पे अपनी जो है मेरे साथ घटना हुई वो मैंने बताई। फिर मुझे एप्लीकेशन लिखाई गई और फिर मुझे एक दिलासा दिलाया गया कि 90% आपका फोन सर्च करके हम देंगे और वो आज मुझे मिल चुका है। तो अपनी तरफ से मैं पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहूंगी दिल से। मेरा नाम भरत उपाध्याय और कुछ दिन पहले ही मेरा फोन खो गया था और अभी मिला है। मेरे को बहुत खुशी है इस चीज की। क्या खोया था? स्टेशन पे गाजियाबाद। मेरे को बहुत खुशी है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सर मेरा नाम नवीन कुमार है सर और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ सर। डिफेंस में जॉब करता हूँ और सर दिल्ली से गाजियाबाद आ रहा था। किला फटका भी सर मेरा फ़ोन चोरी हुआ था सर, जिसकी शिकायत सर मैंने यहाँ स्टेशन पे आके की थी और सर इसके 2 महीने पहले, आज से 2 महीने पहले किया था सर। जिन्होंने हमारी कंप्लेंट लिखी थी उन्होंने आश्वासन दिया था कि आई होप कि तुम्हारा फ़ोन ढूंढ दिया जाएगा सर। उसके लिए मैं सर बहुत ही अपने उससे कहूँगा रिस्पेक्ट सर कि धन्यवाद सर नहीं पुलिस फोर्स को सर। हमारे रेलवे जो सर सुरक्षा के लिए लगी रहती है सर, रात में यानी रेलवे ट्रैक पे खड़े रहते हैं बंदे। एडीजी रेलवे श्रीमान प्रकाश डी एवं आईजी रेलवे श्री RK भारद्वाज के आदेशानुसार एसपी रेलवे श्री आशुतोष शुक्ला के कुशल नेतृत्व में आज प्रभारी निरीक्षक जीआरपी गाजियाबाद श्री दुर्गेश मिश्रा व उनकी क्राइम टीम को भारी सफलता तब प्राप्त हुई जब पिछले 3 माह से गुमशुदा मोबाइल फ़ोन में से 122 फ़ोन बरामद किए गए, जिनकी अनुमानित कीमत 12 से 13 लाख रुपए आंकी गई है। आज उनके स्वामियों को बुलाया गया है और उनके ये सुपुर्द किए जा रहे हैं। ये पिछले 3 माह में जो मोबाइल चोरी हुए थे वो पुलिस द्वारा सर्विलांस के माध्यम से बरामद किए गए हैं और इनके जो स्वामी हैं उनको आज बुलाया गया है और उनको ये वितरित किए जाएंगे। ये सिर्फ गुमशुदगी वाले फ़ोन हैं जो यात्री द्वारा छोड़ दिया गया, ट्रेन की सीट पे छोड़ दिया गया या उसकी जेब से निकल के गिर गया, ये वही फ़ोन है और ये वही हमारी टीम द्वारा, क्राइम टीम द्वारा बरामद किए गए। वहीं गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र में करंट लगने से 5 गायों की दर्दनाक मौत के बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर जुट गए और प्रशासन को इसकी जानकारी दी। थोड़ी ही देर में पुलिस, विद्युत विभाग और दमकल विभाग की टीमें घटनास्थल पर पहुंच गई। स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि हादसा विद्युत विभाग की लापरवाही का नतीजा है। उनका कहना है कि क्षेत्र में लंबे समय से बिजली के
खुले और टूटे तार पड़े थे जिनकी समय पर मरम्मत नहीं की गई। लोगों ने इसे महज दुर्घटना नहीं बल्कि विभागीय लापरवाही करार दिया। मौके पर स्थिति को संभालने के लिए जेबीसी मशीन मंगवाकर गड्ढे खुदवाए गए और मृत गायों को दफनाया गया। घटना के बाद क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। बड़ी संख्या में लोग प्रशासन से दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रशासन ने मामले की जांच का आश्वासन दिया और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। आज ये मिलिट्री ग्राउंड है, सारा ग्राउंड खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पर कुछ गौवंश और इत्यादि पशु आकर बैठ जाते हैं और अचानक आज देखा गया सुबह कि 5 गौवंश यहाँ पर मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। और जब दुर्घटना की जानकारी मिली तो ये घटना जो हुई है, गौवंश की हत्या बिजली विभाग के माध्यम से की गई है, बिजली विभाग की लापरवाही से की गई है। यहाँ से बिजली विभाग के तार, खुले हुए तार इस मैदान के ऊपर होकर जा रहे हैं। अगर एक खंबे से दूसरे खंबे की दूरी आप देखेंगे तो भी मानकों को पूरा नहीं करती और तार लटक कर जमीन से मिल रहे हैं। और ये कभी भी किसी भी बड़ी दुर्घटना को, वो मानवीय दुर्घटना भी हो सकती है, वो जीव की दुर्घटना भी हो सकती है, ये और बड़ी घटना को कोई अंजाम दे सकते हैं। अभी हमने बात की है प्रशासन से, इंस्पेक्टर विजयनगर यहाँ मौजूद है। गड्ढे खुद रहे हैं पर गाय का अंतिम संस्कार तभी होने देंगे कि जिन लोगों के कृत्य के कारण गायों की हत्या हुई है वो यहाँ पर मौजूद होंगे, वो विभाग यहाँ मौजूद होगा, उसके सक्षम अधिकारी यहाँ मौजूद होंगे, तभी हम गायों का अंतिम संस्कार होने देंगे। ये गायों की मृत्यु कोई आकस्मिक मृत्यु नहीं है, बल्कि ये प्रशासन की, विद्युत विभाग की सीधी लापरवाही है और उसके द्वारा की गई हत्या है। इसमें जो भी सक्षम अधिकारी संलिप्त हैं इस लापरवाही में, उनके खिलाफ प्रशासन के द्वारा सक्षम कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। और इन तारों को जो जर्जर हालत में दिखाई दे रहे हैं, इनको शीघ्र ठीक किया जाए, बदला जाए, जिससे आगे की कोई दुर्घटना ना हो सके। वहीं मुजफ्फरनगर के कोतवाली क्षेत्र स्थित शहाबुद्दीनपुर रोड पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक मकान में आग लगने के बाद गैस सिलेंडर में जोरदार धमाका हो गया। धमाका इतना भीषण था कि मकान की छत उड़ गई और घर का सामान दूर दूर तक बिखर गया। आसपास के लोग तेज आवाज सुनकर दहशत से बाहर निकल आए। जानकारी के अनुसार उक्त मकान में उषा और उनका बेटा अमन रहते थे। घटना के समय दोनों उज्जैन घूमने गए थे, जिस कारण मकान के अंदर कोई मौजूद नहीं था। इससे एक बड़ा हादसा टल गया और जनहानि नहीं हुई। स्थानीय लोगों ने तुरंत घटना की सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी। मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारण का अभी भी स्पष्ट पता नहीं चल सका है। हालांकि प्रारंभिक आशंका शॉर्ट सर्किट या गैस रिसाव की जताई जा रही है। पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दिया है। घटना के बाद मोहल्ले में दहशत का माहौल बना हुआ है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि घर से बाहर जाते समय बिजली और गैस कनेक्शन की सावधानीपूर्वक जांच अवश्य कर ले। वहीं मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष चेकिंग अभियान के दौरान यातायात नियमों की खुली अनदेखी का मामला सामने आया है। बुढ़ानी कोतवाला क्षेत्र की गाड़ी चेकी पर पुलिस टीम की वाहनों ने जांच कर रही थी, तब एक पांच बाइक सवार छात्र दिखाई दिए। पुलिस ने तुरंत बाइक को रुकवाया। जांच में पाया गया कि एक मोटरसाइकिल पर 5 छात्र बैठे हुए थे, जिससे उनकी और अन्य राहगीरों की जान को गंभीर खतरा हो सकता था। पुलिस अधिकारियों ने इसे मौत की सवारी करार देते हुए सख्त कार्रवाई की। छात्रों ने बाइक को कार की तरह इस्तेमाल करते हुए उस पर क्षमता से अधिक सवारी बैठा रखी थी। यातायात नियमों के उल्लंघन पर पुलिस ने बाइक को मौके पर ही सीज कर दिया और आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। चेकिंग अभियान के दौरान अन्य वाहनों की भी जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि आगे भी इस तरह की सख्त अभियान जारी रहेगा ताकि सड़क हादसों पर अंकुश लगाया जा सके और लोगों की जान सुरक्षित बच सके।
वहीं नोएडा की जेपी कॉस्मोस सोसाइटी में डिलीवरी बॉय और उनके साथियों ने गार्ड पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में गार्ड लहूलुहान हो गया और उसे गंभीर चोटें आई है। जानकारी के अनुसार गार्ड ने सोसाइटी में प्रवेश करने वाले डिलीवरी बॉय को रोकने का प्रयास किया, तभी आरोपी और उसके साथी गार्ड पर अचानक टूट पड़े। घटना इतनी हिंसक थी कि गार्ड का खून बहने लगा। इसके बाद आरोपी डिलीवरी बॉय उसके साथियों को वहां से ले आए, लेकिन कुछ ही देर बाद वापस लौटकर गार्ड पर हमला कर दिया। हमला रोकने का प्रयास करने वाले गार्ड को काफी चोट आई है। घटना के बाद पीड़ित गार्ड ने थाना एक्सप्रेसवे पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है और हमले में शामिल आरोपियों की पहचान कर उन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं गाजियाबाद के शालीमार गार्डन थाना पुलिस ने गोंडा ने नीरज को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि नीरज सिंह ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। नीरज सिंह विवादित बयानों और सोशल मीडिया गतिविधियों को लेकर पहले भी सुर्खियों में रह चुके हैं। वो गोंडा के रहने वाले हैं और अपना संगठन चला रहे हैं। पुलिस ने बताया कि मामले की शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई शुरू की गई है और नीरज सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। गाजियाबाद शालीमार गार्डन थाना पुलिस ने मामले को आगे जांच के लिए भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि सभी तथ्य सामने आने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने बताया कि इस तरह के मामलों में किसी को भी कानून के बाहर बयानबाजी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। गिरफ्तारी के बाद नीरज सिंह को न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है। ये कार्रवाई साफ संदेश देती है कि संवैधानिक पद पर अभद्र टिप्पणी करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे और कानून का पालन अनिवार्य होगा। उत्तर प्रदेश में यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाएं शुरू हो चुकी है। मुजफ्फरनगर जिले में कुल 72 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई। इनमें 5 राजकीय, 58 अशासकीय और 9 वित्तविहीनी विद्यालय शामिल है। जिले में इस बार कुल 56,163 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे। प्रशासन ने परीक्षा को सुचारू रूप से निष्पक्ष तरीके से आयोजन करने के लिए सुरक्षा और निगरानी के लिए कड़े इंतजाम किए। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट और स्टैटिक मजिस्ट्रेट की निगरानी में परीक्षा कराई जाएगी। मुजफ्फरनगर प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा, कोविड-19 प्रोटोकॉल और छात्रों की सुविधा सुनिश्चित कराने के लिए अलर्ट जारी किया है। अभ्यर्थियों से अपील की है कि वो समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचे और नियमों का पालन करें। यह व्यवस्था छात्रों और अभिभावकों की सुरक्षा और परीक्षा की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए की गई है। वहीं नोएडा सेक्टर 63 थाना क्षेत्र में अचानक एक बंद कमरे में गैस सिलेंडर फटने से मकान में भीषण आग लग गई। धमाके और आग की चपेट से इलाके में हड़कंप मच गया। आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची। पुलिस ने तुरंत मकान में मौजूद सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत की और जल्द ही स्थिति पर काबू पा लिया। स्थानीय निवासियों ने बताया कि धमाका इतना तेज था कि मकान के भीतर सामान बिखर गया और घरों की छत को भी नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने कहा कि आगे आग लगने के कारणों का जांच किया जा रहा है। प्रारंभिक आशंका गैस सिलेंडर फटने और किसी तकनीकी गड़बड़ी को बताया जा रहा है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि गैस सिलेंडर और इलेक्ट्रिकल उपकरणों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें। ये घटना सुरक्षा नियमों की अनदेखी के गंभीर परिणाम को उजागर करती है। फिलहाल मेरे साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।